हेलो भाई। इस वीडियो में हम आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताएंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है इसको हमने बता रखा है, कैपेसिटेंस के बारे में भी बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर देखें। फिलहाल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझते हैं। नाम ही है पैरेलल प्लेट। ये कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। नॉर्मल प्लेट जो होती है, प्लेट जैसे एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, दो प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन दोनों प्लेट को किसी फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर रख देते हैं। और ऐसा करने से हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनके तैयार हो जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट, एक क्या है आपका नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर रख देते हैं और यही हमारा क्या बन जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। जैसे एक प्लेट ये हो गया, मान लेते हैं इस प्लेट पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये जो प्लेट है, ये प्लेट हमने पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे दे दिया, और ये जो प्लेट है इस प्लेट को हमने ऐसे नेगेटिव चार्ज दे दिया। ऐसे हमने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट, इन दोनों प्लेट को एक बार के लिए मान लो भाई मेरे डी डिस्टेंस की दूरी पर रखा गया। और यही बताओ क्या बन जाएगा तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि प्लेट है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस सिग्मा। और ये भी प्लेट है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या यूज़ करेंगे, माइनस सिग्मा। क्योंकि चार्ज अगर एरिया पर फैला होता है तो चार्ज डेंसिटी क्या यूज़ करते हैं, हम सिग्मा यूज़ करते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। इस प्लेट का एरिया ए है और इस प्लेट का एरिया भी कितना है, ए है। ठीक है, यही बताइए क्या बन के तैयार हो गया, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन के तैयार हो गया। जिसमें एक ये एक शीट है पॉजिटिव चार्ज की, ये एक शीट है नेगेटिव चार्ज की। इस पर चार्ज डेंसिटी कितना है, प्लस सिग्मा, इस पर चार्ज डेंसिटी कितना है, माइनस सिग्मा। ठीक बात है, सही है। लेकिन बार बार इस तरह से रिप्रेजेंट करना संभव नहीं है, इसीलिए इसको सिंपल तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये पॉजिटिव प्लेट जिसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ये नेगेटिव प्लेट इसका चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस सिग्मा। पॉजिटिव प्लेट पर यहाँ पर देखें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव प्लेट पर यहाँ पर कैसा चार्ज है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों कितने दूरी पर रखे हैं सर, डी डिस्टेंस पर रखे हैं। और प्लेटों का एरिया कितना है, प्लेटों का एरिया जो है सर यहाँ पर ए है। जो प्लेट का एरिया है, प्लेट का एरिया कितना है, ए है। क्या बात समझ में आती है। अच्छा, इस पर प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। आप जानते होंगे सिग्मा क्या होता है। जो सिग्मा होता है, ये सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। आप जानते होंगे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमने यूज़ किया, और यही जो हमारा बन गया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। कैपेसिटर के डेफिनेशन के हिसाब से अब आप ये हमसे पूछेंगे कि सर कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है ना, तो जरा करके देखते हैं, जरा समझते हैं, थोड़ा सा ये समझते हैं कि कैसे इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी और इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक बात है ना। तो जरा समझते हैं कि सर देखिए, ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या है, एक निगेटिव प्लेट, या इसको शीट भी मान सकते हैं, शीट भी कह सकते हैं। ये पॉजिटिव शीट, ये क्या है, निगेटिव शीट। और किसी भी प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कोई भी एक प्लेट होगा तो उस प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं पता कि प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को मैं डिराइव करवाया है। फिलहाल जरा इस पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं कि इस वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके से होगा, पॉजिटिव प्लेट से होगा, और किससे होगा, नेगेटिव प्लेट से होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर होता है, निगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, और कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि किसी इनफाइनाइट शीट या प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है ना, सही है। आगे बताएं। अच्छा, निगेटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो निगेटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी, चाहे पॉजिटिव प्लेट हो चाहे नेगेटिव प्लेट हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड तो शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ठीक है ना। हाँ, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज से दूर, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज की तरफ। मतलब कि नेगेटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट पर कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखो ये नेगेटिव के लिए नेगेटिव की तरफ, ये हमने पॉजिटिव प्लेट के लिए लिखा है, ये हमने नेगेटिव प्लेट के लिए लिखा है। आप बड़े ध्यान समझ रहे होंगे कि सर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इधर भी खत्म हो गया, इधर भी खत्म हो गया। मतलब कैपेसिटर के बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। ठीक है क्या।
इस जगह पर चेक करो, निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, इसके लिए कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से कट के यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये आप प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों कह रहे हैं। मेरे भाई ऐसा है, असल में ऐसा ये होता है कि हमने आपको इतना ज़्यादा डिस्टेंस दिखा दिया ना, कैपेसिटर के प्लेटों में बहुत कम डिस्टेंस होता है, मतलब कि जो स्मॉल डी होगा ये मिलीमीटर में होगा और एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। तो मीटर स्क्वायर के आगे, या फिर ऐसा समझ लो मिलीमीटर के आगे मीटर स्क्वायर तो इन्फिनिटी ही हुआ ना। ये डिस्टेंस इतना छोटा है, प्लेट की एरिया बहुत बड़ी है, डिस्टेंस बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हम इस प्लेट को इनफाइनाइट शीट कंसीडर कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और इनफाइनाइट शीट से आर डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। आर डिस्टेंस की तो जरूरत ही नहीं है। इनफाइनाइट शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर पर डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ आर होता है। तो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लेफ्ट साइड भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के राइट हैंड साइड भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। जरा बीच में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से बताइए कितना होगा, पॉजिटिव से दूर कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट चलेगा, पॉजिटिव की वजह से। निगेटिव के लिए कितना होगा, तो सर निगेटिव चार्ज की तरफ वो भी कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पॉजिटिव के लिए भी राइट हैंड साइड है, निगेटिव के लिए भी राइट हैंड साइड है, तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जुड़ जाएगा और कैपेसिटर के प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी कैपेसिटर के प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा, और उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए क्या होता है, हमारा कैपेसिटर होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। देखो प्लेटों के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, प्लेटों के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रहा है, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में मिल रहा है। ठीक बात है क्या, इतनी बात आपको समझ में आई क्या, समझ में आया कि सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेटें हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक निगेटिवली चार्ज प्लेट, दोनों प्लेट का एरिया सेम है, उसको फिक्स डिस्टेंस डी पर रख दिया गया। डी बहुत छोटा होता है, दिखाने पढ़ाने के लिए बड़ा बनाया जाता है। उसके बाद जो पॉजिटिव प्लेट है उसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, जो नेगेटिव प्लेट है उसका चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। कैपेसिटर की प्लेट को डी डिस्टेंस की दूरी पर रखा गया, तो पूरे इस कैपेसिटर के लेफ्ट हैंड साइड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पूरे इस कैपेसिटर के राइट हैंड साइड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में है। ठीक बात है क्या, तो इसको थोड़ा सा सही साफ करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसको हटा देते हैं। इतना समझ गए होंगे आप। तो सर कैपेसिटर के इस तरफ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट कह लो या ई कह लो, वो कितना है बताएं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या, अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलेगा, इतना समझ में आया। अच्छा ये वाला प्लेट क्या है, पॉजिटिव प्लेट, ये वाला प्लेट क्या है, नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट एक है तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट, एक है तुम्हारा नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव हमेशा क्या होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव हमेशा क्या होता है लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव प्लेट जो आपका होगा ये आपका हायर पोटेंशियल होगा, नेगेटिव प्लेट क्या होगा लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल देखो कर रहा है। ठीक है, अच्छा आप जानते होंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी, वेद याद कर लो, VED वेद, V इक्वल्स टू ED, V इक्वल्स टू ED। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन के बराबर। ये फॉर्मूला आप पहले से जानते रहे होंगे, V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा E इंटू डी। चलेगा क्या, अच्छा ठीक है सर। तो हम इसी फॉर्मूले को अगर आगे बढ़ाएं, ये आप पहले से जानते होंगे, ठीक है ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। इसी फॉर्मूले को अगर हम आगे बढ़ाएं, V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको हम पुट करें सिग्मा को Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा के प्लेस पर Q बाई ये पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी। चलेगा, अच्छा लास्ट क्लास हमने आपको कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला बताया था कि भैया कैपेसिटेंस क्या होता है ना। तो कैपेसिटेंस जो होता है लास्ट क्लास मतलब इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर नहीं देखा तो वहाँ से देख लेना। C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो V के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं सर Q अपॉन V, V के प्लेस पर पुट करिए QD अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट A। चलेगा क्या, देखो Q से Q भैया काट दो, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, C इक्वल्स टू कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये है।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, सब लोग जानते होंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। ए सब बच्चे जानते होंगे, ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। डी सब लोग समझ रहे हैं, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। और ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, हमने आपको पहले बताया है कि कैपेसिटेंस याद करो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V भले होता है, लेकिन कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जो फाइनल फॉर्मूला आया है, क्या इसमें चार्ज और वोल्टेज का कोई टर्म है? नो सर। तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता था? कैपेसिटेंस डिपेंड करता था डायमेंशन पर। कैपेसिटर का डायमेंशन मतलब प्लेट का एरिया, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, देखो ए और डी दोनों टर्म आया है। और किस पर डिपेंड करता है? तो मटेरियल पर। तो जो परमिटिविटी वाला टर्म है, परमिटिविटी वाला टर्म तो मटेरियल के लिए तो होता है, ये टर्म किसके लिए होता है? मटेरियल के लिए होता है। तो कैपेसिटेंस हमेशा एरिया पर डायमेंशन, मतलब एरिया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कंबाइन कर लो डायमेंशन पर और किस पर? मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक, क्या क्या सीखे आप? पहली बात सीखे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सर एक पॉजिटिव प्लेट होगा, नेगेटिव प्लेट पर माइनस सिग्मा होगा। पूरे कैपेसिटर से राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब प्लेटों के बाहर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जो भी इलेक्ट्रिक होगा सिर्फ प्लेटों के बीच में होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है ना। और कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर हुआ? समझ में आया? ना आया तो वीडियो को पीछे करिएगा और फिर से देखिएगा, पक्का आपको क्लियर हो जाएगा। और सर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, दोस्तों को बताइए। यही हमारा मोटिवेशन है। कमेंट करिए, लिख के हमें बताइए आपको कैसा लगा। इससे बड़ा और कोई मोटिवेशन नहीं है सर। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।